एकता के साथ जब हम होंगे, एक साथ एक स्वर में एक लक्ष्य को लेकर हम जब काम करेंगे तो सफलता हमारी सुनिश्चित होगी। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है, फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आज आप क्या करोगे, आज आप क्या सोच रहे हो, आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यही आने वाले समय में आपको बनाएगा। और मैं यहां बैठे हुए सब लोग को आज देख रहा हूं कि आप सब भविष्य के करोड़पति हो, आप सब अपने सपनों के रचनाकार हो, आप वो सृजन करता हो जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को, मेरे अपलाइन आदरणीय घनश्याम जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, वो मुझे देख पाए और उन्होंने इस व्यापार में ज्वाइन भी कराया, मुझे सिखाया भी और उस मुकाम तक पहुंचाया। और वो सारे साथी जिनके साथ काम करके, वो सारी टीम जिनके अंदर जज्बात है, कुछ नया करने का है, उनके साथ मिलकर के इस व्यापार को हम बड़ा कर रहे हैं, ऐतिहासिक कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। अभी व्यापार को आप शुरू कर रहे हैं और सबसे खास बात है, आपको खुद मालूम नहीं है कि मेरे अंदर पावर क्या है, मेरे अंदर क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको पता। क्योंकि अभी तक जो आपने काम किया है वहां आपकी योग्यता और क्षमता से काम हो रहा था, पर जिस व्यापार में अब आप आए हो, यहां टीम की ताकत पे काम होता है, सिस्टम की ताकत पे काम होता है, अल्टॉस की ताकत पे काम होता है। जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कराया है वो आपके लिए सपने देखते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं, वो आपकी कामयाबी की नींव को तैयार करते हैं और आपको उस बुलंदी तक ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। यही कारण है इस बिजनेस में कामयाबी की 100% गारंटी मिलती है। और यहां आया हुआ आदमी अगर एक बार ठान ले तो उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। सफलता सुनिश्चित है आपकी अगर आप इस मुकाम पे बने रहे, इस सफर में चलते रहे, इस सफर में रुके नहीं। आज एक सफल अचीवर भी बोल रहे थे कि सर मैं इधर उधर कहीं नहीं गया, मैं इसको चलता रहा और यही कारण था कि आज मैं सफलता की बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गया। शर्त यही है कि आपके सपने होने चाहिए, शर्त यही है कि इस व्यापार में आप लगातार लगे रहना चाहिए, शर्त यही है कि जब भी ये मुकाम चले तो आपको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर लगातार चलूंगा तो उस बुलंदी और ऊंचाई पे पहुंचूंगा जहां मैं जाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, अभी जितने भी लोग हैं, जो लोग अचीवमेंट चाहते हैं, सबसे पहला काम करें, ड्रीम मोड, सपने देखना शुरू करें। हम अभी तक जिस माहौल में थे, जिन लोगों के साथ थे, जिस एजुकेशन सिस्टम से हम आए थे, वहां कोई ड्रीम की किताब नहीं थी। किसी ने नहीं बोला कि बेटा खूब सपना लिखो, जो सोच सकते हो लिखो। शुरू में जब आप लिखोगे सपने तो छोटे छोटे सपने लिखोगे। जब मैंने इस व्यापार को शुरू किया तो मेरे अपलाइन आदरणीय घनश्याम जी ने बोला कि अरविंद भाई 10 ड्रीम लिख के लाओ। मैंने बोला सर काम करते हैं, पैसा आएगा खरीद लेंगे। बोले नहीं नहीं, काम शुरू करने के पहले आप 10 चीज लिखें। मैंने बहुत डरते डरते पूरे परिवार के साथ लिख के 10 ड्रीम लिखा। क्या ड्रीम लिखते हैं? एक स्कूटी चाहिए। क्या ड्रीम लिखा? एक मकान चाहिए। क्या ड्रीम लिखा? एक विदेश यात्रा चाहिए। क्या ड्रीम लिखा? एक कार चाहिए। क्या लिखा? मदर फादर को एक तीर्थ स्थल पे ले जाएंगे। यही हमारे ड्रीम है जो हम बेसिक रूप से नहीं कर पा रहे। अल्टॉस इंटरप्राइजेज की ताकत है कि 6 महीने में सारे ड्रीम पूरे हो गए। लिखा ही छोटा, क्योंकि भरोसा। लिखा 1 लाख रुपए क्यों इनकम लिखा, उस समय 10 लाख क्यों नहीं लिखा। ये सारे जब ड्रीम पूरे हो गए, फिर अपलाइन के पास बैठे, उन्होंने बड़ा लिखो। तब मैंने लिखा 5 करोड़ का बंगला चाहिए। तब मैंने लिखा 1 करोड़ की कार चाहिए। तब मैंने लिखा 10 कंट्री में चाहिए। तब मैंने लिखा इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ेगा। मैंने लिखा फॉरेन स्टडीज के लिए वो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ड्रीम पूरे होते हैं तो वो ड्रीम पे आपका भरोसा होना शुरू हो जाता है। जब 8 साल, क्योंकि अभी जब आप ड्रीम बना रहे हो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए। 10 साल में जो मैंने ड्रीम लिखा 5 करोड़ का बंगला, 8 साल इस व्यापार में हो गए, उसका बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रीम लिखा, इसलिए वो ड्रीम बन रहा है। ड्रीम लिखा ही नहीं होता तो बनता। तो आज लिख डालो, ये बिल्कुल मत डरो। महीने के हिसाब से टारगेट बनाओ, 6 महीने के हिसाब से टारगेट बनाओ, 1 साल के लिए टारगेट बनाओ, 5 साल के लिए टारगेट बनाओ, 10 साल के लिए टारगेट बनाओ, क्योंकि अल्टॉस रूपी सिस्टम आपके पास है। मेरे अपलाइन ने लिखाया, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। हम लोगों ने जिन लोगों से ड्रीम लिखवाया उन सबके भी ड्रीम पूरे हुए। यहां बैठे हुए हजारों लोग ऐसे हैं जो अल्टॉस के माध्यम से उन्होंने कार अचीव की।
हजारों लोग हैं जिन्होंने मकान बनाया, हजारों लोग हैं जिन्होंने विदेश यात्रा किया, हजारों लोग आज इनके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ फर्क ये है कि किसी का अचीवमेंट कम और ज्यादा है, और ये कम और ज्यादा अचीवमेंट के पीछे कोई चीज है तो वो आपके सपने देखने की ताकत है, उस सपने पे यकीन करने की ताकत है, उस सपने में काम करने की ताकत है। लिख दे, क्योंकि ये अल्टॉस आपको ताकत देता है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उस कामयाबी और बुलंदियों तक ले जाने के लिए। और अगर आप यहां आए हो तो ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर चाहता है आपके जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए, इसीलिए ईश्वर भेजा है। अगर ईश्वर ने भेजा है, उसकी सहमति है, तो यहां से जो चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो मेरी चीजें नहीं है, ये अल्टॉस सिस्टम की है, सफल लोगों की है, जिन्होंने इन लोगों में कामयाब हुआ है। मैं आपको भरोसा देता हूं, लिख डालो, सपने लिख डालो, जितने सपने लिख सकते हो लिखो। नेक्स्ट, लर्न मोर, सीखना पड़ेगा। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस माहौल से आए हैं, जिस प्रोफेशन से आए हैं, उसके अनुभव पे अगर इस व्यापार को आप करने की कोशिश करोगे तो ये व्यापार नहीं होगा। मेरा जो पुराना इंजीनियरिंग का अनुभव है, मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वो अल्टॉस बिजनेस पे काम नहीं करेगी। अल्टॉस बिजनेस में मेरे को जीरो से नए सिरे से काम करना पड़ेगा। आयुर्वेद को सीखना पड़ेगा, तुलसी के बारे में पता करना पड़ेगा, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशंस को बेहतर करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल को सीखना पड़ेगा, लीडरशिप कैसे करना है, टीम को कैसे करना है, ये सारी प्रक्रिया। और ये आपको बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ माहौल और संगत में आते रहने से आप सीख जाओगे। कभी भी हम लोग को आयुर्वेद का बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। जब आदरणीय सुमित जी यहां से इस मंच से प्रोडक्ट के बारे में और हेल्थ के बारे में बताते थे, हम लोग उनको रिकॉर्ड करके 50-50 बार और 100-100 बार सुनते थे, बार बार कॉपी में लिखते थे, क्योंकि इस बिजनेस को करना था, इस बिजनेस की नीड थी। लगातार सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, अपग्रेड करते गए। जैसे जैसे स्किल डेवलप होते जाएगा, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपकी योग्यता और पात्रता बढ़ती जाएगी, आपका व्यापार क्या होगा, होता चला जाए। सीखने में कभी भी पीछे मत रहो, लगातार सीखने की प्रक्रिया आपको जारी रखनी है। इस बिजनेस में जो भी नीड होगा, जो भी सिस्टम और अपलाइन बताएंगे, वो सीखने की प्रक्रिया लगातार रखिए। अगर इस प्रक्रिया में आप चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने की दिशा में आप चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, डू मोर। जो बोला जा रहा है उससे ज्यादा काम करो। अगर बोला गया पर डे 2 प्लान दिखाना है और आप चाहते हो कि मैं और जल्दी कामयाब हो जाऊं, सफल हो जाऊं, तो 3 प्लान दिखाना शुरू कर दिए। 2 लोगों से मिलने की प्रक्रिया है, 3 लोगों से मिलने की प्रक्रिया चालू कर दिए, 4 लोगों से प्रक्रिया चालू कर दिए। यानी एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा काम। जितना ज्यादा आप काम करोगे, उस काम में आपके कभी सफल होगे, कभी असफल होगे। जब आप असफल होगे तो आपको सीखने को मिलेगा, जब आप सफल मिलोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, और यही ज्ञान, यही अनुभव धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, सीखते चले जाओगे, आपके साथ आपकी टीम आती जाएगी, आप उस टीम को वो अनुभव देते जाओगे। जो गलतियां आपने की हैं, उन गलतियों से अपनी टीम को आप बचाओगे, और यही प्रक्रिया आपको क्या करेगी, आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो लगातार आप सपने देखते जाओगे, सीखते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा काम करते चले जाओगे। और जो चौथी चीज आपको मिलने वाली है इन तीनों प्रक्रिया से, वो चौथी चीज मिल रही है, अचीव मोर। आपको बहुत, इस बिजनेस में ना लोग रिजल्ट चाहते हैं, आप काम क्या कर रहे हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका अचीवमेंट क्या हुआ है। लोग आपकी कामयाबी को, लोग आपकी सफलता को, लोग आपके चेक को क्या करते हैं, सलाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए रिजल्ट आप दिखाओ। जितने ज्यादा आप रिजल्ट दिखाओगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, उतने ज्यादा लोग आएंगे। तो टारगेट बनाओ, उस टारगेट को हिट करो, टारगेट बनाओ, उस टारगेट को हिट करो। जब जब आप सफलता लेके आओगे, जब जब कामयाबी लेके आओगे। और अल्टॉस बिजनेस की बड़ी खूबसूरत बात, इस बिजनेस में अगर आप किसी सफल आदमी से पूछोगे ना कि सर इसमें सफलता के लिए क्या करें, वो बोलता है कि इसमें सफलता के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले खुद सफल हो जाए। जब आप खुद सफल हो गए तो भाई, आपने 1 लाख रुपए का चेक लिया, तो 1 लाख रुपए का चेक लेने के लिए 50,000 रुपए के 2 लोग को चेक दिलाने पड़ेंगे, 25,000 लोग को 4 लोग को चेक दिलाना पड़ेगा, 10,000 लोग को 8,000। दूसरों को कामयाब करने के पहले अगर आप खुद कामयाब होना शुरू कर देते हैं, खुद अपना चेक लाना शुरू कर देते हैं, 2 ही चीज है,
नीचे वाला बढ़िया बिजनेस करे तो ऊपर वाले को पैसा आ जाएगा, ऊपर वाला बढ़िया बिजनेस करे तो नीचे वाले को पैसा आ जाएगा। यानी आप अपने आप को कामयाब कर लो, आपकी टीम की कामयाबी की गारंटी हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े चेक अपने बनाओ, आपके अपने चेक बनेंगे तो लोगों के चेक ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस की अवधारणा यही है कि नीचे वालों का जब आप चेक बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिक चेक बनेगा। अचीवमेंट दिखाओ, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का लाके लोगों को चेक दिखा दो, लोगों को जवाब दे दो। बोलते हैं आप अपनी सफलता से ही लोगों को जवाब दे सकते हो, अपनी सफलता से ही बहुत सारे लोग को इस व्यापार में ला सकते हो। इसीलिए अगर आप लगातार सपने देखोगे, लगातार सीखोगे, लगातार काम करोगे तो आपके पास लगातार अचीवमेंट आएगा, और यही अचीवमेंट आपको कामयाबी पे ले जाएगा, सफलता पे ले जाएगा। इस बिजनेस में पहला काम है लोगों को लेके आना है। आपको लोग कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, आने के बाद वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे इस व्यापार में, यानी सबसे पहला काम है लाने की प्रक्रिया जरूर रखें। तो गेट देम में क्या करना पड़ेगा? लोग कैसे आएंगे? जब आपके पास ज्यादा लिस्ट होगी। लोग कैसे आएंगे? जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे। लोग कैसे आएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप प्लान दिखाओगे। लोग कैसे आएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो अप करोगे। जब आप फॉलो अप करोगे तो लोग ज्वाइन करेंगे, उनको राइट स्टार्टअप कराओगे और ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पे बिजनेस करोगे। ये अगर प्रक्रिया आप चलाते हो तो आपकी टीम में लोगों के आने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, और जब लोगों के आने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी तो आपका काम होगा। यानी पहला काम लोगों को लेके आना। दूसरा काम कीप देम, उनको रखना है। जो आ गया है वो आपको छोड़ के ना जाए। तो लोग आपके साथ कब रहेंगे? जब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे कीप देम के लिए? लोगों से रिलेशन बनाओगे, संबंध बनाओगे। ये संबंधों पे आधारित व्यापार है। संबंध रहेंगे तो कभी भी व्यापार हो जाएगा, और संबंध नहीं रहेंगे तो बना बनाया व्यापार भी खत्म हो जाएगा। हमारी परंपरा है कि हम जिनको लेके आते हैं उनके लिए हम सपने देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं, उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं, उनकी योग्यता को बढ़ाते हैं। जब ये सारी चीजें करते हैं तो एक रिलेशन बॉन्डिंग होती है। जब आप लोगों के लिए काम करोगे तो संबंध बनेंगे, और जब ये संबंध बनेंगे तो काम होगा। तो रिलेशन, एजुकेशन और एडिफिकेशन, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो कोई भी आदमी आपके साथ रहेगा। अगर ज्ञान उसको मिलता रहेगा, किताबों की संगत में रहेगा, मीटिंग सेमिनार की संगत में रहेगा, वीडियो और ऑडियो की संगत में रहेगा, एजुकेशन के साथ रहेगा, तो ये आदमी बंधा रहेगा। बोलते हैं ना कि मूर्खों को इकट्ठा करना आसान है, बुद्धिमानों को इकट्ठा करना मुश्किल है। मगर मूर्खों को इकट्ठा करना आसान है, मगर लेके चलना उनको मुश्किल है। बुद्धिमानों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेके चलना आसान है। अगर उसको एजुकेशन सिस्टम में लाओगे तो सिस्टम चलेगा। और हमारी ये पूरी प्रक्रिया क्या है? बहुत सारे लोग व्यापार में आएंगे, मगर सब लोग इस व्यापार में नहीं रहेंगे। कुछ कुछ लोग थोड़े थोड़े समय में व्यापार से निकल के चले जाएंगे। ये व्यापार सबके लिए बना है, मगर सब लोग इस व्यापार के लिए नहीं बने। ये लोगों को छांटने का व्यापार है, अच्छे लोगों को इकट्ठा करने का व्यापार है। इसीलिए जब आप रिलेशन, एजुकेशन और एडिफिकेशन, लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? जब आप उनकी तारीफ नहीं करोगे। और तारीफ हमेशा गुणों की होती है, और जब आप गुणों की तारीफ करते हो तो आदमी हमेशा रहता है। इसीलिए रिलेशन, एजुकेशन और एडिफिकेशन के साथ रह के क्या कर सकते हो? जो लोग आए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, रख सकते हैं। जितने ज्यादा हम लोगों को रोकेंगे उतना ज्यादा हमारे पास बेहतर होगा। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ग्रो देम। अगर कोई आदमी इस व्यापार में है और ग्रोथ नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, उसका चेक नहीं बढ़ रहा, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, उसकी कामयाबी नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये व्यापार तो आपका ड्रीम बनते जाएगा। एक समय आपका ड्रीम होगा 50 रुपए का पेन का, कुछ दिनों के बाद आपका ड्रीम बन जाएगा 500 रुपए के पेन का, फिर आपका ड्रीम बन जाएगा 5000 रुपए का पेन का, फिर आपका ड्रीम बन जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह आपका क्या होगा? अपग्रेडेशन होगा। चाहे वो घड़ी को लेके हो, चाहे कार को लेके हो, चाहे वो मकान को लेके हो, ईच एंड एवरी टीम क्या हो रहा है? आप हमेशा अपग्रेड कर रहे हो, एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए लगातार जो जरूरत है ग्रो देम के लिए हमारे पास कि इंडिपेंडेंट बनना है। सबसे पहला क्या चीज बनना है? जब तक आप अपलाइन के सहारे, जब तक आप डाउनलाइन के सहारे, जब तक आप बगल वाले के सहारे इस बिजनेस को करोगे, इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे। सीखते सीखते आपको जल्दी से जल्दी क्या हो जाना है? इंडिपेंडेंट हो जाना है। शुरू में प्लान आपका अपलाइन आपके साथ दिखाएगा, फिर आपको खुद प्लान दिखाना सीखना है। शुरू में प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके लिए कोई और करेगा, बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप खुद करोगे। शुरू में स्टेज आपके लिए कोई दूसरा संभालेगा, बाद में स्टेज किसको संभालना है? आपको। जितनी जल्दी आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा।
अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट लोगों को तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा लीडर का निर्माण करें, ज्यादा से ज्यादा स्टेशन का निर्माण करें। जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग तैयार होंगे हमारे लिए उतना काम होगा। नॉलेजेबल लोग, जितने ज्यादा लोग एजुकेशन में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, काम करना आसान है, क्योंकि ये सिस्टम पे आधारित बिजनेस है और सिस्टम से काम करते हैं तो आसान है।